यह एक बादशाह के टूटे हुए हृदय की कहानी है, एक ऐसी प्रेम गाथा जो पत्थरों में अमर हो गई। यह कथा आरंभ होती है सन 1607 से, जब मुगल शहजादा खुर्रम की दृष्टि बाजार में खड़ी एक युवती पर पड़ती है। उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। वह केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान, शांत और समझदार भी थी। यही युवती आगे चलकर शहजादा खुर्रम के जीवन की आत्मा बन गई। विवाह के पश्चात खुर्रम ने उसे नाम दिया मुमताज महल, अर्थात महल की शान। शाहजहां और मुमताज का संबंध सामान्य पति पत्नी जैसा नहीं था। मुमताज हर युद्ध, हर यात्रा और हर संकट में शाहजहां के साथ रहती थी। फिर आया सन 1631 बुरहानपुर का युद्ध और एक ऐसी रात जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल का निधन हो गया। शाहजहां भीतर से पूरी तरह टूट गया। उसने हंसना छोड़ दिया, राज्य के कामों से दूरी बना ली और संसार उसके लिए शून्य हो गया। उसी क्षण शाहजहां ने प्रतिज्ञा ली, मैं ऐसी समाधि बनवाऊंगा जिसे देखकर संसार मेरी प्रेम कथा को कभी न भूले। और यहीं से आरंभ होता है ताजमहल का निर्माण। सन 1632 में आगरा में यमुना नदी के तट पर ताजमहल की भूमि निश्चित की गई। सबसे पहले भूमि को अत्यंत सुदृढ़ बनाया गया, क्योंकि इतनी विशाल इमारत मजबूत नींव के बिना संभव नहीं थी। नींव में लकड़ी के बड़े बड़े खंभे गाढ़े गए, जो पानी में रहकर और भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद एक विशाल मिट्टी की ढलान बनाई गई, जिससे हाथियों और बैलगाड़ियों द्वारा संगमरमर ऊपर तक पहुंचाया जा सके। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर लाया गया। चीन, अफगानिस्तान, तिब्बत, ईरान और श्रीलंका से बहुमूल्य पत्थर मंगवाए गए। लगभग 20,000 कारीगर, शिल्पकार और मजदूर दिन रात इस निर्माण में लगे रहे। कहा जाता है कि शाहजहां स्वयं निर्माण कार्य पर दृष्टि रखता था। जरा सी त्रुटि होने पर पूरे डिजाइन को बदलवा दिया जाता था। मुख्य गुंबद के निर्माण से पहले मिट्टी का एक अस्थायी गुंबद बनाया गया, ताकि वास्तविक गुंबद का आकार पूरी तरह स्पष्ट हो सके। जैसे जैसे संगमरमर का गुंबद बनता गया, मिट्टी का ढांचा हटाया जाता गया। ताजमहल के निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया, ताकि समय के साथ जंग न लगे। चारों मीनारों को थोड़ा बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया, ताकि भूकंप आने पर वे गुंबद पर न गिरे। दीवारों पर अंकित कुरान की आयतें नीचे से ऊपर जाते जाते आकार में बड़ी होती जाती है, जिससे नीचे खड़े व्यक्ति को सब समान दिखाई दे। हर फूल, हर नक्काशी हाथों से तराशी गई। कोई भी डिजाइन दोहराया नहीं गया। लगभग 22 वर्षों के परिश्रम के बाद ताजमहल का निर्माण पूर्ण हुआ। उस समय इसमें लगभग 32 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो आज के समय में 1 लाख करोड़ से भी अधिक होते हैं। सन 1648 के आसपास मुमताज महल को ताजमहल के केंद्र में दफनाया गया। शाहजहां की इच्छा थी कि यमुना के दूसरे किनारे अपने लिए काले संगमरमर का एक और ताजमहल बनवाए, परंतु उससे पहले ही उसका पुत्र औरंगजेब उसे आगरा के किले में कैद कर देता है। अपने जीवन के अंतिम 8 वर्षों में शाहजहां एक खिड़की से ताजमहल को निहारता रहा, जहां उसकी प्रेमिका सदैव के लिए सो रही थी। सन 1666 में शाहजहां का देहांत हुआ और उसे भी मुमताज महल के पास ताजमहल में ही दफनाया गया। आज ताजमहल को संसार प्रेम की निशानी कहता है, पर वास्तव में यह एक बादशाह के दर्द की कहानी है, एक ऐसे प्रेम की कथा जो मृत्यु के बाद भी जीवित है।